हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोबी सॉफ्टवेयर में बताया था कि कैसे मैंने इस कैरेक्टर के लेग्स के पोजेस को सेट करा था। तो अब हम फाइनली आ गए हैं एनिमेशन वाले स्टेप पे, यानी कि हम कैसे एनिमेशन करते हैं किसी भी कैरेक्टर का वो सीखेंगे। तो जो कैरेक्टर का पहला एनिमेशन होता है उस एनिमेशन को हम बोलते हैं आइडल पोज एनिमेशन। आइडल पोज एनिमेशन कौन सा एनिमेशन होता है मैं आपको बता दूं। जब दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जैसे मान लो एक कैरेक्टर बोल रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है तो वो तो टॉकिंग एनिमेशन कर रहा है, लेकिन जो सुन रहा है वो खड़े खड़े सुनेगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कैरेक्टर को एक ही जगह पर खड़ा कर दो या फिर उस कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मूवमेंट कराते रहो। तो जो बिना बोले मूवमेंट कर रहा है उसे बोलते हैं आइडल पोज एनिमेशन। तो आज की वीडियो में सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे तो इस एनिमेशन के कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले मैं कैरेक्टर के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने इसके हेड को, मिड पार्ट को और दोनों हैंड्स को और दोनों लेग्स को अलग अलग रिग कर रखा है, अलग अलग सिंबल बना रखा है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में। अब बात आती है कि इसके पॉइंटर्स हमेशा चेक कर लो। जैसे हेड है, हम यहाँ पर क्यू प्रेस करता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन हो गया। तो जो इसके पॉइंटर्स है ना, हमेशा एनिमेशन करने से पहले फर्स्ट फ्रेम में ही चेक कर लो कि इसके पॉइंटर सही जगह पर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हेड हमारा इस पॉइंट से मूव करेगा तो इसका जो पॉइंटर है वो यही है, तो अगर इसकी मूवमेंट होगी तो कुछ इस तरह से होगी। लेकिन अगर मान लो हमारा फर्स्ट फ्रेम पे पॉइंटर यहाँ होता और मैं फिर 20th फ्रेम पर याद आता कि इसका पॉइंटर सेट करना था, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका पॉइंटर सेट कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब मैं यहाँ पर एनिमेशन करूँगा ना, जैसे मान लो मैंने हेड को रोटेट करा, इसका पॉइंटर यहाँ सेट करके और फिर इसको कर दिया रोटेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाऊँगा क्लासिक ट्विन, क्योंकि ये सिंबल है तो देखो कुछ इस तरह से बिखर जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंटर को मैंने बाद में चेंज करा था, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमेशा जो पॉइंटर्स होते हैं वो फर्स्ट फ्रेम पे ही चेक कर लेने चाहिए। तो जैसे मान लो फर्स्ट फ्रेम पे मैं आया, अब मैं क्या करूँगा, इसके पॉइंटर को यहाँ रख दूँगा, यहाँ रख दिया। हैंड के पॉइंटर देख लो सही है, इस वाला हैंड का पॉइंटर सही है, इस वाले रैक का देखो पॉइंटर सही नहीं है, तो मैं इसके पॉइंटर को अपने हिसाब से सही जगह पर रख लेता हूँ। सेम इस वाले लेग के पॉइंटर को भी सही जगह पर रख देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इतना करके Ctrl+S क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी एनिमेशन होगा हमेशा अगले प्रोजेक्ट पे करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाहर आऊँगा और यहाँ पर इसको कर लूँगा कॉपी। Ctrl+C करके कॉपी करिए। क्यों? अगर इसी के अंदर आपने एनिमेशन कर दिया ना, तो अगले प्रोजेक्ट पे मतलब अगला एनिमेशन जो करोगे फिर इस वाले एनिमेशन को डिलीट करके फिर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर Ctrl+N दबाता हूँ, जिससे हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा, यानी कि उसको जो मैंने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो सेम चीज़ निकल के आ जाएगी जो मैंने अभी सेट करा था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही निकल गई। अब हम यहाँ पर एनिमेशन करना शुरू करते हैं। अब स्टेप्स को आपको लिखते जाना है। पॉइंटर सेट हो गया। अब स्टेप्स क्या है, अब मैं आइडल पोज एनिमेशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इसका हेड है मैं क्या करूँगा, हल्का सा इस साइड रोटेट कर दूंगा। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 10th फ्रेम पे टाइम लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक है हमारे कि टाइम लाइन गायब हो गई, वापस आते हैं। अब इसको स्केच को मैं इधर लाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसकी जो माउथ लिप्सिंग है वो लूप में है, तो सबसे पहले माउथ लिप्सिंग को अंदर जाके बंद कर देंगे। ये है लूप में, तो यहाँ पर प्ले एट वंस कर देंगे। अब इसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम पे एजिटेड छोड़ देना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 10th फ्रेम से, ठीक है। तो यहाँ पर 10th फ्रेम पे या तो सबको सेलेक्ट करो या फिर इसका शॉर्टकट होता है यहाँ पर डबल क्लिक कर दो और यहाँ पर कर दिया मैंने F6, ठीक है। F6 करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये भी हम हेड के अंदर है, सॉरी, यहाँ पर मैं इधर करूँगा, इसको क्या करूँगा कि 10th फ्रेम पर सेलेक्ट करके यहाँ कर लूँगा F6, ठीक है। F6 कर दिया। अब उसके बाद जो भी काम करूँगा मैं 10th फ्रेम पे ही करूँगा। सबसे पहले इसके हेड को हल्का सा रोटेट कर देता हूँ
कुछ इस तरह से। और उसके बाद रोटेट करने के बाद, ज़्यादा रोटेट नहीं करना, एकदम हल्का सा ही करना अपने हिसाब से। अल्ट की बटन दबा के इसको छोटा कर लूँगा ऊपर से। अल्ट की बटन क्यों दबाई? क्योंकि बिना अल्ट की बटन दबाए करूँगा तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से छोटा होगा, तो इसलिए मैंने अल्ट की बटन दबाई और इधर से छोटा कर दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट इसके हाथों में भी देनी है, तो हाथों को, इस हाथ को लिया है थोड़ा आगे और इस हाथ को ले गया थोड़ा सा पीछे, कुछ इस तरह से। और जो अपर बॉडी है यानी कि यहाँ तक की, इस पूरे को सेलेक्ट करके इसका पॉइंटर यहाँ रख के और इसको हल्का सा इस तरह से कर दिया। ठीक है, अगर हेड पीछे गया है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा आगे कर दूँगा और इसको छोटा कर दूँगा हल्का सा। अब आप सोच रहे हो कि ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको आगे चल के थोड़ा फाइनल रिजल्ट भी दिखाते जाऊँगा। जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ इस पोजीशन में था, अब यहाँ पर आ गया इस पोजीशन में, तो अभी तो ये झटके में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ लगा दूँ क्लासिक ट्विन, तो देखो ये कुछ इस तरह से देखो ये होगा। ठीक है, अब जो भी हमें फिनिशिंग करनी है 10th फ्रेम पे करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर जाऊँगा। यहाँ ऑलरेडी मैंने 10th फ्रेम पे लगा दिया था, तो अब मैं इधर थोड़ा सा चीज़ों को एडिट करूँगा। एडिट कैसे करूँगा कि मैं इस कान को पकड़ूँगा और यहाँ देखो इस कान का पॉइंटर मैंने अब सेट करा है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लासिक ट्विन लगाता हूँ, देखो कान अजीब तरह से रोटेट हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया इसको पहले हटाते हैं और इन पॉइंटर्स को भी हटाते हैं। शिफ्ट F6 करके हम फर्स्ट फ्रेम पे ही सबसे पहले पॉइंटर सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो इसका पॉइंटर मैंने यहाँ सेट कर दिया, इसका पॉइंटर ही सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है, इन सब का पॉइंटर सही है, बस उसी का ख़राब था। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि 10th फ्रेम पे F6 लगाया, यहाँ पर F6। अब इसके बाद इसके कान को पकड़ा, हल्का सा इस तरह से रोटेट कर दिया आगे की साइड। सेम इस कान को पकड़ा हल्का सा इस साइड, एकदम हल्का हल्का। अब हेड को पकड़ा और अल्ट की बटन दबा के हल्का सा आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि कान भी हल्का सा आगे हुआ है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है जो आपको सही लगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाना, तो आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको और नोज़ को एक साथ पकड़ के एकदम जूम करके हल्का सा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एडिट करा है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से और यहाँ कर दूँगा क्लासिक ट्विन। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से डिटेलिंग से आगे, जैसे इसके कान भी देखो हल्का सा मूव कर रहा है ना, तो ये दिखने में थोड़ा और अच्छा लग रहा है। अब बाहर आएंगे तो देखो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से इसका हेड जो है वो रोटेट करेगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर सीन क्या हुआ कि इसका जो बॉडी है वो आगे की साइड हुआ, लेकिन जो इसके देखो हैंड्स हैं ये बिल्कुल रोबोट की तरह कर रहे हैं रोटेशन। ठीक है, मतलब मूवमेंट। तो इसके हैंड्स में भी थोड़ी सी एनिमेशन डालेंगे, कैसे अंदर जाएंगे हैंड के। सेम यहाँ पर भी 100 फ्रेम तक हम इसे बढ़ा लेंगे। ये 100 फ्रेम है, इस पे F5 लगा लिया। अब उसके बाद वापस जाएंगे हम 10th फ्रेम पे, क्योंकि हमारा जो भी काम है 10th फ्रेम पे। पहले हम फर्स्ट फ्रेम पे देख लेते हैं इनके पॉइंटर सही है कि नहीं है। इसका पॉइंटर यहाँ होना चाहिए और इसका पॉइंटर सही है अपनी जगह पर। तो अब हम 10th फ्रेम पर आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे F6 लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस हाथ को हल्का सा ऐसे कर दूँगा और इन दोनों को पकड़ के पॉइंटर सेट करके हल्का सा ऐसे कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम क्लासिक ट्विन। ओके, तो यहाँ देखो क्लासिक ट्विन लग गया, तो कुछ हाथ इस तरह से रोटेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेम काम हम करेंगे इस वाले हाथ में। तब देखो इस वाले का एक बार दिखा देता हूँ आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से। ये देखो ये थोड़ा लैग कर रहा है, लैग करने का भी सुझाव है मेरे पास। जैसे ये कर रहा है तो इसके लिए पहले इस हाथ के अंदर जाओ, सॉरी ये गलती से क्लिक हो गया, इसके अंदर जाएंगे और इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट दबाओ, सबसे नीचे वाली लेयर सेलेक्ट है ही, सबसे ऊपर वाली पे भी क्लिक कर दो तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे हम इधर जो टाइमलाइन है इसमें इधर सिंक्रोनाइज सिंबल, इनको सिंक्रोनाइज कर देंगे। अब बाहर आइए, अब देखो ये अभी भी कर रहा है तो इसको इधर से ही सिंक्रोनाइज कर देंगे शिफ्ट दबा के, यहाँ से सिंक्रोनाइज सिंबल। तो ये करने से जो इसकी ये वाली जो दिक्कत है देखो अब ख़त्म हो गई।
है ना। अब ये बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है। अब इसके बाद इस वाले हाथ के अंदर आएंगे, सेम काम करेंगे। पहले फ्रेम्स को 100 तक बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 100 तक बढ़ा लिया, यहाँ लगाया F5। F5 का मतलब होता है फ्रेम्स को एक्सपेंड करना। अब यहाँ पर 10 फ्रेम पे आएंगे, F6 लगाएंगे। F6 का मतलब होता है न्यू की फ्रेम ऐड करना, ठीक है। अब पॉइंटर को सेट करेंगे। अब वही काम जो हमने करा था, हल्का सा अंदर करके इस हाथ को भी हल्का सा अंदर कर देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस पूरे में लगा देंगे हम। पूरे में लगाने के लिए जो हाथ हमने रोटेट करा, वैसे तो हमने पूरा ही रोटेट करा, तो पूरे में ही हम लगा देंगे क्लासिक टूल, ठीक है। या ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने सर्कल था वो ग्राफिक नहीं था, वो एक ग्रुप था। तो इधर मैसेज आ रहा है कि सर्कल को सबसे पहले ग्राफिक करो तभी होगा। तो ओके करते सर्कल भी अपने आप ग्राफिक बन गया, ठीक है। ये बन गया। अगर आप चाहो तो यहीं पर सिलेक्ट करके सबसे पहले सिंक्रोनाइज सिंबल, फिर बाहर आके यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज सिंबल, तो यहाँ पर कुछ लैग नहीं करेगा। अब देखो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। एक बार पूरा दिखा देता हूँ आपको। कुछ यहाँ से आए, देखो इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहो तो इसके लेग्स में भी मूवमेंट करा सकते हो। 10 फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। इसका जो मिड पार्ट है, इसको 10 फ्रेम पे आने के बाद अल्ट दबा के यहाँ से हल्का सा नीचे कर देंगे। तो सेम इस वाले पार्ट को हल्का सा नीचे कर देंगे 10 फ्रेम पे, और इस वाले हिस्से को, इन दोनों को पकड़ के हल्का सा अल्ट दबा के ऊपर कर देंगे। तो इससे जब मूवमेंट होगी तो कुछ इस तरह से होगी। देखो लेग्स पे फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये लेग्स पे मैंने फोकस कर दिया। अब देखो कुछ जो मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, किसके लगेगा कि पैर भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और अच्छा लग रहा है दिखने में। तो बेसिकली बात ये है कि आप जितना डिटेल में वर्क करोगे, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उतना आप अच्छे से एकदम डिटेलिंग ला पाओगे उस चीज़ की। देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है। अब बात आती है कि हमने एनिमेशन कर लिया, लेकिन ये हाफ एनिमेशन है, ठीक है। हाफ भी है, 70% भी है। रीज़न कि अब देखो अगर मैं इस कैरेक्टर को प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा कि मैंने यहाँ करा, ये नीचे आया, पूरा चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारे फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं इसे लूप में चलाऊँ, लूप में पूरा इधर तक कर दिया, अब प्ले करा, तो अब देखो ये नीचे आया, ठीक है। अब उसके बाद ये ऐसे ही रहा, फिर वापस झटके से नीचे आया। तो ऐसा ना हो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे फ्रेम्स को कॉपी। पहले लूप हटाया, जो फ्रेम्स 0 से लेकर 10 तक हमने बड़ी मेहनत से बनाए थे, अब हम इस मेहनत को करेंगे कॉपी। पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बटन दबा के, माउस की लेफ़्ट बटन दबा के बस ड्रैग करना है, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर अल्ट की बटन दबाई और इस फ्रेम को पकड़ा, और जहाँ पर आपको रखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ 70 पे, ठीक है। 70 पे रख दिया और छोड़ दिया। तो छोड़ते ही देखो यहाँ पर ये उठ के आ गए। क्यों? ये सही से कॉपी नहीं हुआ है, इसमें कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से करता हूँ, अल्ट की बटन दबाई और पकड़ के 70 पे छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो ये अच्छे से कॉपी हो गया है, ये फ्रेम उठ के यहाँ आ गया है, ठीक है, यानी कि कॉपी हो चुका है। अब देखो बात ये है कि ये झटके से ऐसे आया, फिर वापस से झटके से ऐसे आया, तो ठीक है, यानी कि सेम चीज़ कॉपी हुई है। तो जैसे झटका यहाँ, सॉरी, जैसा झटका यहाँ लगा वैसा ही सेम झटका लगेगा यहाँ पर। तो ऐसे ये झटका ना लगे इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ूँगा, सेलेक्ट करूँगा, माउस की राइट क्लिक करूँगा, यह एक ऑप्शन आया रिवर्स फ्रेम का, मैं रिवर्स फ्रेम कर दूँगा, ठीक है। अब देखो क्या बात हुई कि ये आया ऐसे और ये वापस हो गया ऐसे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये आई कि मैंने इन फ्रेम को तो रिवर्स कर दिया, लेकिन जो इसके अंदर एनिमेशन चल रहा है जैसे आई ब्लिंक वगैरह का, वो रिवर्स नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जब ये यहाँ पर आया तो देखो ओपन है आई, लेकिन एकदम से यहाँ पर क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि आई ब्लिंक जो इधर का था वो इधर आ गया ना। तो इसके लिए भी सेम चीज़ है कि ऊपर शिफ्ट दबा के यहाँ पर क्लिक करके बस सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर इसे प्ले करेंगे, नीचे गया और फिर उसके बाद ऊपर आया। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो
कि जब ये नीचे की साइड जा रहा था, इधर की साइड जब ये नीचे जा रहा है तो उसके हैंड कितनी अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं और इसके जो ईयर्स वगैरह हैं वो कितने अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल रोबोटिक वे में, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट ऊपर आ रहा है, एकदम स्ट्रेट ऊपर आ जा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि हमने जो हैंड्स वगैरह है उनके अंदर ये रिवर्स वाला नहीं लगाया, तो इसके लिए क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वापस वही स्टेप्स फॉलो करो। यहाँ पर बस आप फ्रेम देख लो 0 से लेकर 10 तक, फिर 70 से लेके, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 70 से लेके 79 तक। अब इस नंबर को याद रखो, 70 से लेके 79 तक। अब इसके अंदर जाएंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। ये कॉपी करा, अल्ट की बटन को दबाया और कौन से नंबर पे, 70 नंबर पे छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद इसको एक बार इधर लाते हैं, उसका हल्का सा। अब ये देखो यहाँ पर लास्ट फ्रेम सही से कॉपी नहीं हुआ है, क्यों, हमने यहीं तक कॉपी करा था ना। तो फिर से इसको पकड़ा और इसको ऐसे करके अल्ट की बटन दबाई और 70 पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पर सेम स्टेप, रिवर्स फ्रेम करने के बाद एक बार फॉर श्योरिटी यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल कर लेंगे। ठीक है, ताकि चीज़ अच्छे से वर्क करे। अब हैंड के अंदर भी जहाँ जहाँ हमने एनिमेशन करा है सेम चीज़ एक बार कर देते हैं। इसको पकड़ा और अल्ट की बटन दबाई और 70 पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ कर दिया रिवर्स फ्रेम और एक बार इसको कर दिया सिंक्रोनाइज सिंबल। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल हो गया। अब इस हैंड के अंदर भी हमने करा था, तो इसके अंदर भी सेम स्टेप फॉलो करना, यानी कि हमें कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करना, बस एक ही स्टेप को बार बार फॉलो करना है। राइट क्लिक, रिवर्स फ्रेम और इसको कर दिया हमने सिंक्रोनाइज सिंबल। इतना करने के बाद बाहर आएंगे और इसके बाद एक और बार से इस पूरे को पकड़ के सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे। अब देखो इसे प्ले करके कितना स्मूथ चलेगा। ये आया नीचे की साइड और फिर उसके बाद ये चला गया वापस ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से रेंडर करके दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा। कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, अब देखो ये प्ले होगा वो हमारा एनिमेशन। अभी देखो यहाँ पर एक और नया डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका, अभी यहाँ पर नहीं चल रहा। अब आप टेंशन में आ लो कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करके बनाया लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा। तो इसका रीज़न है कि यहाँ पर देखो 0 से लेके फ्रेम्स कितने हैं, 100। लेकिन अगर मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ कितने फ्रेम हैं, 0। इसलिए ये नहीं चल रहा, क्योंकि जितने फ्रेम अंदर हैं उतने फ्रेम हमें बाहर भी लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया, अब ये चलेगा। अब इसे चला के देखते हैं, कंट्रोल एंटर, सॉरी ये गलती से मैं बाहर आ गया, वापस जाता हूँ इसी के अंदर। अब इसे चला के दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ देखो इसे ऊपर करता हूँ, देखो चल रहा है ना, एकदम स्मूथ जा रहा है नीचे, फिर ये स्मूथ आ रहा है ऊपर। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक लेवल पे आइडल पोज बनाना सिखाया है। आप पहले इसको बनाना सीखो। जब इसको बनाना सीखोगे ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें एनिमेशन आता है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें बता दूँगा, जैसे टॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं, वॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं, वॉकिंग करते हुए टॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।